जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी, क्या ये खास सप्ताह रहने वाला है। साथ ही साथ ये जो सप्ताह है ना मित्रों, बड़ा खास है। नवरात्रे वाला सप्ताह है, व्रत त्योहार वाला सप्ताह है। यानी कि देखा जाए तो इस सप्ताह नवरात्रे का पर्व रहने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं 15 तारीख से और 24 तारीख तक शारदीय नवरात्रे हैं। 15 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ है, कलश स्थापना 15 तारीख को होगी और 24 तारीख को विजयादशमी है। तो इस नवरात्रे में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से माता के 9 स्वरूप क्या क्या है, उन 9 स्वरूपों को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम पसंद आया तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देवी भागवत के अनुसार देखा जाए तो कहा जाता है, प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तम काल रात्रि चा, महागौरी चा, अष्टकम नवम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यानी कि ये देवी भागवत के अनुसार 9 माता के स्वरूप है। अब ये स्वरूप क्या है हम सारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं और उनको कैसे प्रसन्न करना है। पहला नवरात्रा यानी पहला जो नवरात्रा होगा, घट स्थापना होगी, वो 15 अक्टूबर को होगी। क्या उसका समय रहेगा उसकी वीडियो हम पहले ही आपको दे चुके हैं, तो कब कलश स्थापना करनी है वो आप देख लीजिएगा। पहला नवरात्रा यानी पहले नवरात्र में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता देखा जाए तो हिमालय राज्य की पुत्री है, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। ये जो माता है रोगों को या असाध्य रोगों को, कष्टों को दूर करती है। तो 15 अक्टूबर के दिन आपको माता की पूजा करनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद तो आपको हलवा बनाना है गाय के घी का और दुर्गा जी को चढ़ा देना है शैलपुत्री स्वरूप मानकर। याद रखिएगा, तो आपके जो असाध्य रोग है उसमें कमी आप देखेंगे। 16 अक्टूबर को दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। कहा जाता है कि ब्रह्मचारिणी माता त्याग की देवी है, डिसिप्लिन की देवी है। और कहा जाता है कि जीवन में जब तक आपके डिसिप्लिन नहीं होगा, उठने बैठने जागने पढ़ने सोने का, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। याद रखिएगा, एक अनपढ़ व्यक्ति भी सक्सेस हो सकता है यदि उसके जीवन में डिसिप्लिन है। तो याद रखिएगा, ऐसे में माता को, ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए, और ब्रह्मचारिणी माता आयु में वृद्धि करती है, धन में वृद्धि करती है, कार्य में वृद्धि करती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि पूरा घी लेकर, गाय का घी आप ले लीजिएगा और माता पे आप मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि ब्रह्मचारिणी माता आपसे प्रसन्न रहेगी। फिर तीसरा नवरात्रा देखा जाए तो 17 अक्टूबर को मां चंद्र घंटा जी की पूजा होगी। यानी कि इनके मस्तक पे अर्धचंद्राकार तिलक है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। ये माता पराक्रम की देवी है। रिलेशन, रूठना मनाना या रूठे व्यक्ति को मनाना है तो इनकी पूजा करनी या इनको प्रसन्न करना जरूरी है। तो माता को प्रसन्न करने के लिए 17 अक्टूबर को आप हरी मिठाई लेकर बाजार से खरीद के माता को भोग लगा दे, उस रूठे व्यक्ति का नाम ले ले, तो आप कुछ चमत्कार देखेंगे। इसी प्रकार से 18 अक्टूबर को देखा जाए तो चौथा नवरात्रा है, माता का चौथा स्वरूप कूष्मांडा जी की पूजा होगी। कूष्मांडा माता का कहा जाता है ब्रह्मांड का अंडा, यानी ये जो ब्रह्मांड का जो अंड स्वरूप है वो कहीं ना कहीं कूष्मांडा के पेट में है, ऐसा कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड को जन्म देने वाली माता कूष्मांडा कही जाती है। साथ ही साथ परिवार की शांति के लिए, वो जमीन, लिटिगेशन, प्रॉपर्टी के सुख पाने के लिए, भूमि, वाहन, नौकर चाकर का सुख पाने के लिए आपको कहीं ना कहीं कूष्मांडा जी की पूजा करनी चाहिए। अब ऐसे में आपको क्या करना है, माता को प्रसन्न करने के लिए 18 अक्टूबर के दिन मालपुए आप बनाएं और माता को चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भौतिक सुख में की प्राप्ति हो जाएगी, भूमि वाहन में जो विघ्न बाधा है वो दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से देखा जाए तो पांचवा स्वरूप 19 अक्टूबर को पांचवा नवरात्रा है। तो 19 अक्टूबर को देखा जाए तो नव दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा होगी। उस दिन क्या करना है, स्कंद माता को कहा जाता है
कि ये कार्तिकेय की माता है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता कहा जाता है। दूसरा देखा जाए कि इन्होंने तपस्या के दौरान वन में रही और स्कंद और सब्जियां, जंगली सब्जियां या स्कंद फल खाके ये जीवित रहीं, तो इसलिए भी इनका नाम स्कंद माता पड़ जाता है। तो संतान की इच्छा के लिए या आपके किसी सदस्य की विद्या पूरी नहीं हो पा रही है तो इनकी पूजा और इनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, स्कंद फल यानी जंगली फल या जमीन के अंदर उगे हुए फल आप माता को चढ़ा सकते हैं, या फिर आप सरल करना चाहते हैं तो केला ले लीजिए, केला माता को अति प्रिय है, माता को चढ़ाइएगा। जिस व्यक्ति के लिए या संतान के निमित्त या विद्या के निमित्त जिसकी प्रॉब्लम आ रही है उसका नाम जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ आप देखा जाए तो छठा दिन यानी 20 अक्टूबर के दिन माता के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा होती है। कहा जाता है महिषासुर का वध करने वाली कात्यायनी माता है और महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा करी, तब से इनका नाम कात्यायनी पड़ा। यानी महर्षि कात्यायन की इष्ट माता या आराध्य माता, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देखा जाए तो यदि आपके ऊपर लिटिगेशन चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, सरकारी कोई काम हो नहीं रहा है, पेंडिंग जो काम पड़ा है, घर के अंदर क्लेश ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में इन माता की पूजा आपको 20 अक्टूबर के दिन कात्यायनी की पूजा करनी है। माता को मीठा पान बहुत पसंद है, तो मीठा पान आप 5 या 7 ले लीजिएगा। परिवार का सदस्य जिसको ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके ऊपर लिटिगेशन है, जिसका सरकारी काम रुका है, उनका हाथ लगा के माता को चढ़ा दीजिएगा और कामना कीजिएगा, आपका ये काम शीघ्र अतिशीघ्र पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात करते हैं 7वें नवरात्र की, जो 21 अक्टूबर को पड़ता है, यानी कि नवदुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि की इस दिन पूजा होती है, आराधना होती है। भयंकर रूप वाली कालरात्रि कहा जाता है। इनका स्वरूप बड़ा भयंकर है, हाथ के अंदर आप देखेंगे कि हथियार है। साथ ही साथ कालरात्रि स्वरूप में ही माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध करा था, यानी ये माता रक्त बीज का वध करने वाली माता है। और इनकी जो पूजा होती है, अगर आपके विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम विवाह चाहते हैं हो नहीं रहा है, या फिर पति पत्नी में अनबन बनी हुई है, या आपका पार्टनर रूठ के चला गया है, यानी आकर्षण की देवी भी कालरात्रि को कहा जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप गुड़ और रेवड़ी लेकर माता को भोग करना है, कालरात्रि को भोग करिएगा। कालरात्रि से प्रार्थना कीजिएगा वो रूठा हुआ व्यक्ति मेरे जीवन में आए, या अनबन नहीं हो रही है या विवाह नहीं हो रहा, तो आप गुड़ रेवड़ी का प्रसाद चढ़ाइएगा, फिर माता का चमत्कार देखिएगा। 21 अक्टूबर को ये कार्य जरूर कीजिएगा। अब उसके बाद देखा जाए 8वां नवरात्र, कुछ गृहस्थ लोग जो है देखा जाए तो अष्टमी ही पूजन करते हैं और सादा लोग नवमी का पूजन करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप 9 कन्याएं बुलाते हैं, 9 कन्याओं को भोजन इत्यादि करवाते हैं। माता के 9 स्वरूप 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। गृहस्थ लोग अष्टमी पूजित करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22 अक्टूबर को महागौरी, यानी कि महागौरी को अगर देखा जाए अत्यंत कठोर तपस्या से इन माता ने शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी ने इनसे विवाह किया। इनकी कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और कठोर तपस्या करने के कारण इनके काफ़ी अंग जल भी गए, जिस कारण से शिव जी ने गंगा जल से बाद में इनका स्नान कराया और इनके जो अंग जले हुए थे वो पुनः अच्छे हो गए। तो कुल मिला के देखा जाए तो महागौरी जो है कठोर तपस्या की, कठोर परिश्रम की देवी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने शिव भगवान को प्रसन्न किया, तो गृहस्थ जीवन में भी अनबन चलती रहती है। गृहस्थ जीवन देखा जाए तो बड़ा कठोर जीवन होता है और गृहस्थ आश्रम को सबसे कठोर आश्रम कहा जाता है। तो ये दर्शाता है कि आप कठोर परिश्रम द्वारा अपने गृहस्थ जीवन को या कठोर साधना द्वारा अपने पति, अपने गृहस्थ जीवन को संवार सकते हैं, ये माता ये दर्शाती है। अब क्या होता है कि महागौरी की पूजा 22 अक्टूबर को, कर्जा अगर आपके ऊपर ज़्यादा हो गया है, कर्जा छूट नहीं रहा है, कहीं से पैसा उधार लेना है, कोई व्यक्ति दे नहीं रहा है, या बंधन से मुक्ति, कोई जेल में, कोई बंधन में, कोई नशे के अंदर है, अगर उससे मुक्ति जाना है तो महागौरी की आपको पूजा करनी पड़ेगी। उस व्यक्ति के नाम से सूखा नारियल ले लीजिएगा, माता को चढ़ाइएगा।
तो आप माता जल्दी ही प्रसन्न होगी और आप चमत्कारिक रूप से प्रभाव देखेंगे। अब 9वें नवरात्रे के बारे में बात कर लेते हैं। तो 9वें नवरात्रे में सिद्धिदात्री की पूजा होती है। गृहस्थ लोग अष्टमी तक करते हैं, साधक लोग या जो कुंवारे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो नवमी करते हैं। इस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, यानी नवदुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा होती है। जगत का पेट भरने वाली ये माता कही जाती है। फल फूल सब्जी देने वाली ये माता होती है। साथ ही साथ ये माता का स्वरूप ये बताता है कि बिना उद्देश्य कोई व्यक्ति महान नहीं होता, यानी कि जब तक आप जीवन में उद्देश्य नहीं बनाएंगे तब तक आप महान नहीं बन पाएंगे, याद रखिएगा। इन माता को, सिद्धिदात्री माता की पूजा देखे जाए तो 23 अक्टूबर को की जाएगी। भाग्य आपका काम नहीं कर रहा, कुंडली में 7.5 या बुरे ग्रह है, तो आपको क्या करना चाहिए? किसी भी प्रकार का कुयोग आपके साथ में चल रहा है, कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है, या आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, जैसा आप मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छा प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो सिद्धिदात्री की पूजा आपको करनी है। आप उस दिन करना क्या है? 23 अक्टूबर के दिन आप खीर बनाइएगा, पंचमेवा डाल के बढ़िया से बढ़िया खीर बना के माता को आपको भोग लगानी है और प्रार्थना करनी है। देखिएगा आपके रिजल्ट में सुधार आ जाएगा, आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी, आपको मनचाही सफलता अवश्य मिलेगी, आप करिएगा। लेकिन क्योंकि माता सिद्धिदात्री ये भी सिखाती है, बिना उद्देश्य के आप महान नहीं बनते, तो आपको अपना चाहे छोटा बड़ा गोल रखना है, ये याद रखिएगा। फिर 24 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस दिन आप जानते हैं क्या होता है, रावण का दहन होता है इस दिन। तो यहां तक आपके नवरात्रे हैं, और नवरात्र को कैसे मनाना है ये हमने बता दिया। अब हम चर्चा कर लेते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए देखा जाए 16 से 22 अक्टूबर तक ये सप्ताह, भाई बुध आदित्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आप करने वाले, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन करने वाले हैं, सफेदी घर के अंदर करवाने वाले हैं, या घर के अंदर ठोका पीटी या कुछ ना कुछ काम आप करने वाले हैं रिपेयरिंग का। ये सप्ताह आप घर के काम में थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेंगे। हेल्थ आपकी गुड है, हेल्थ में कोई परेशानी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, अजीब सी शांति आपके जीवन में लगी रहेगी। ये सप्ताह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह एक तो घरेलू काम में आपका धन खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा संतान के कार्य में भी आपका धन खर्च होगा। धन संबंधी ये सप्ताह नॉर्मल है। करियर के लिए देखा जाए तो सूर्य की 10वीं दृष्टि आपकी राशि पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। सरकारी काम करवाने के लिए आपको बड़ी मन्नतें करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके काम की ऑफिस के अंदर बॉस, आपका मैनेजमेंट तारीफ करने वाला है, यानी कि करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशन के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह आपका पार्टनर बड़ा दौड़ा भागी करने वाला, बाजार के चक्कर, इधर के चक्कर उधर के चक्कर लगाने वाला है, यानी आपका पार्टनर किसी चीज के अंदर बिजी रहने वाला है इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का सबसे पहले हम इस सप्ताह हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में देखा जाए थोड़ा नेत्र में कुछ आ सकता है, नेत्र में हल्का इन्फेक्शन हो सकता है, नेत्र संबंधी परेशानी रह सकती है। और इस सप्ताह आपका जो फोकस है परिवार पर ज्यादा रहने वाला है, यानी घरेलू काम या खरीदारी आप करने वाले हैं इस सप्ताह, या कुछ कपड़े गहने बनाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह थोड़ा सा कमजोर है। मेहनत करने के बावजूद भी इस सप्ताह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ धन के लिए इस सप्ताह आप देखेंगे कि ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी कि धन आएगा लेकिन इंस्टॉलमेंट में आएगा। कई बार आपको कॉल क्लाइंट को करना पड़ेगा तब धन आएगा, यानी धन की स्थिति थोड़ा कमजोर है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में दौड़ा भागी रहेगी, इस प्रदेश से उस प्रदेश, शहर नजदीकी शहर में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। हल्का सा मित्रों से, कलीग से आपका वाद विवाद भी रहेगा, तो ये जो सप्ताह है करियर में दौड़ा भागी वाला रहेगा। रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में आप कहीं जाने वाले हैं, या किसी रिश्तेदार के घर जाने वाले हैं, या पार्टनर आपके लिए कुछ खरीद के लाने वाला है, आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट आपका पार्टनर आपको देने वाला है। बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें
तो हेल्थ में इस सप्ताह देखा जाए बाहर की चीजें खाने के कारण पेट में बड़ा भयंकर दर्द हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है, या गैस या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सप्ताह थोड़ा बाहर का खाना आप इग्नोर करें। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह यानी कि 16 से 22 अक्टूबर के बीच में अच्छी और बुरी दोनों रहेगी। कहीं पर आपका रुका हुआ धन, पेंडिंग धन इस सप्ताह आ रहा है, नई डील आपकी बन रही है। वहीं पर आपका देखा जाए तो धन खर्च परिवार की जरूरतों में, किसी मशीनरी में, बिजली पे या वाहन पे आपका खर्चा भाई इस सप्ताह आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर के अंदर मित्रों के साथ में किसी फंक्शन में जाना पड़ सकता है, किसी कलीग की पार्टी में जाना पड़ सकता है। एक तो ये हो रहा है। साथ ही साथ ऑफिस वाले आपको कोई नया प्रोजेक्ट दे सकते हैं, उसके लिए दौड़ाभागी हो सकती है इस सप्ताह, ऐसा योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए इस सप्ताह जो आपका पार्टनर थोड़ा हेडेक से परेशान रहेगा, फालतू की बातें ज़्यादा सोचेगा, यानी कि देखा जाए तो उनके सर में दर्द हो सकता है और थोड़ा सा देखा जाए तो बेफालतू की बातें ज़्यादा सोच सकता है। वैसे रिलेशनशिप मिथुन राशि का अच्छा है। इसी प्रकार से कर्क राशि के लिए देखा जाए तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह अगर देखा जाए 16 से 22 अक्टूबर में, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपकी दौड़ा भागी होगी। अस्पताल या डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं, किसी को डॉक्टर के पास इस सप्ताह ले जाना पड़ सकता है, यानी हेल्थ से संबंधित आपकी दौड़ा भागी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो भाई रोचक योग जो बन रहा है, अचानक धन लाभ होने के इस सप्ताह आपके योग बनते हैं। धन संबंधी कोई ना कोई छोटी मोटी डील, छोटा मोटा धन इस सप्ताह आपके पास आ रहा है। करियर के लिए बात करें तो करियर में भाई इस सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। सीनियर से आपको डांट सुनने को मिल सकती है, सीनियर आपसे अच्छा खासा नाराज हो सकते हैं, यानी कि करियर में थोड़ा सा दिक्कत है। तो करियर में आपको लाइटली नहीं लेना है, सीनियर की बात माननी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर और आपके बीच का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर अपने परिवार में जा सकता है, अपने रिश्तेदारी में किसी से मिलने के लिए जा सकता है, यानी आपका पार्टनर किसी प्लानिंग में इस सप्ताह बिजी होगा, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा है। और मित्रों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जो साप्ताहिक राशिफल बताते हैं वो हम पे तो सूट ही नहीं करता। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये जनरल ग्रह गोचर पर आधारित होता है, जो कि 60 से 70% लोगों पे ठीक ठाक सूट करता है। हर बात सूट नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर मैं 10 बातें कहूंगा तो कहीं ना कहीं 6 या 7 बातें आप पे सूट करेगी। अगर इससे कम करेगी तो मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, 30% लोग ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा गंभीर समस्या चल रही है, तो वो किसी भी प्रेडिक्शन का वेट ना करें। आपको व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया गया है कि आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मेरे से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में लेकर अपना सोल्यूशन ले ले, क्योंकि 30% लोग ऐसे भी तो होंगे जो ऑपरेशन की स्थिति में होंगे, गोली से ठीक नहीं होंगे मित्रों। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको किसी प्रेडिक्शन का वेट नहीं करना कि मेरे पे सूट नहीं कर रही। आपको कहते हैं कि कंसल्टेंसी की या काउंसलिंग की जरूरत है। जैसे होता है ना स्कूल के अंदर, जब बच्चा, वैसे तो आपके बच्चे स्कूल जाते ही हैं, नॉर्मल स्थिति में आप पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो उसको काउंसलिंग की, ट्यूशन की जरूरत होती है। इसी प्रकार से आपको कुंडली दिखाने की जरूरत है। तो 30% में अगर आप हैं जिन पर कोई भी बात सही नहीं बैठ रही है, तो आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। ये जनरल प्रेडिक्शन है जो कि 70% लोगों पे सटीक बैठती है। लोगों के कमेंट आते हैं, इसलिए हम ये वीकली राशिफल बनाते हैं। अब बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 16 से 22 अक्टूबर का देखा जाए तो हेल्थ के बारे में बात करें तो भाई वाहन आपको सावधानी से चलाना है। वाहन पे आपका खर्चा इस सप्ताह आ सकता है या वाहन का चालान हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति आपकी सप्ताह अच्छा है, लेकिन माता पिता की हेल्थ को लेकर या माता पिता की किसी जरूरत को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। सरकारी नोटिस पर आपका खर्चा आ सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में शुक्र का मालव्य योग बन रहा है, यानी कि काम में वृद्धि, बड़ी डील होने के इस सप्ताह संभावनाएं बन रही है। यानी इस सप्ताह आपको किसी ऑफिस मीटिंग में भी जाना पड़ेगा, वहां भी कुछ सीखने को मिलेगा, नया कुछ प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है जो कि आपके लिए लाभान्वित होगा।
रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह सिंह राशि का नॉर्मल है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो पेट संबंधी थोड़ी परेशानी आपको रह सकती है, या गुप्त स्थान में आपको इन्फेक्शन की समस्या इस सप्ताह रह सकती है, याद रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति, धन का फ्लो नॉर्मल है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। एक तो आपका मोबाइल खराब हो सकता है, या बिजली की वस्तु आपकी खराब हो सकती है, उसमें धन खर्च हो सकता है। धन कमाने के लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। करियर में देखा जाए तो करियर में बुध आदित्य योग का बहुत अच्छा परिवर्तन है। नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नया कार्यभार करियर में आपको दिया जा सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर की कोई वस्तु चोरी या गुम इस सप्ताह हो सकती है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए यह सप्ताह यानी 16 से 22 अक्टूबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको खान पीन में ध्यान देना है। यदि आप बाजार का खाएंगे तो गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में बात करें तो अचानक धन लाभ इस सप्ताह हो सकता है। पुराने मेहनत का कुछ प्रतिफल इस सप्ताह अचानक ही आएगा आपके पास। करियर के बारे में बात करें तो करियर में बुध आदित्य हो गए, यानी कि इस सप्ताह कोई प्रोजेक्ट आपको नया दिया जा सकता है, या स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। दूसरे शहर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन आपके काम की, आपका स्टाफ, आपका मैनेजमेंट तारीफ करने वाला है, यानी आपका परफॉर्मेंस तो अच्छा रहेगा, लेकिन बिजी शेड्यूल रहेगा। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर बिजी रहने वाला है, यानी जमकर बाजार में घूमने वाला है, शॉपिंग करने वाला, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ शॉपिंग करने वाला है। यानी आपका रिलेशन अच्छा है, लेकिन आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट में बिजी रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि में देखा जाए तो ये सप्ताह कैसा रहेगा, सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इस सप्ताह आपको अगर चल रहे हैं तो बड़ी सावधानी से चलना है, क्योंकि हल्की चोट के आपके योग नजर आ रहे हैं। बिजली पे आपका खर्चा इस सप्ताह रह सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह धन के लिए यानी 16 से 22 अक्टूबर बहुत अच्छा तो नहीं है। मतलब पुराना स्थिति तो ठीक है, नौकरी में है तो ठीक है, लेकिन नया काम 16 से 22 में कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 16 से 22 में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। करियर के लिए बात करें तो करियर में भाई किसी से या ऑफिस से, सीनियर से आपका वाद विवाद हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी करियर में सीनियर से आपको या तो डांट मिल सकती है या वाद विवाद भाई हो सकता है, और बहस आगे बढ़ाना नहीं है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आपके पार्टनर को परिवार संबंधी या परिवार में कोई मांगलिक, शादी, विवाह, करियर से संबंधित, परिवार के सदस्यों से संबंधित कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, वो आपको सुनाने वाला है। रिलेशनशिप अच्छा है, किसी मित्र के घर में जाना भी आपका होगा इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए भाई इस सप्ताह देखा जाए तो हाथ पैरों में दर्द या नसों की ऐंठन की समस्या आपको रह सकती है। नसों की या क्रैम्प की समस्या आपको रह सकती है, यानी पेन आपको रह सकता है इस सप्ताह, ऐसा योग नजर आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह बहुत अच्छी है, थोड़ा भागी भी बहुत है, लेकिन धन का फ्लो बहुत अच्छा है। आपको अधिक से अधिक मीटिंगें क्लाइंटों से लेनी है, अधिक से अधिक लोगों से मिलना है, आपका धन का फ्लो सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर में देखा जाए तो ये सप्ताह काफ़ी अच्छा है, सीनियर आपकी तारीफ करने वाले हैं, साथ ही साथ नया कोई प्रोजेक्ट भी देने वाले हैं, और किसी ऑफिस मित्र के साथ में किसी सिद्ध मंदिर के दर्शन भी करने वाले हैं आप। साथ ही साथ रिलेशनशिप में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए पार्टनर के कामों का या पार्टनर के सरकारी दफ्तर के चक्कर कट सकते हैं। सरकारी व्यवधान से आपका पार्टनर थोड़ा परेशान हो सकता है, और साथ ही साथ नहीं तो बैंक संबंधी किसी ट्रांजैक्शंस को लेकर आपका पार्टनर परेशान हो सकता है। यानी इस सप्ताह आपका पार्टनर थोड़ा परेशान रहेगा। रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप में कोई और दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के बारे में बात करें तो मकर राशि का ये सप्ताह यानी 16 से 22 अक्टूबर के बीच में, सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करें। हेल्थ इस सप्ताह आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। थोड़ा सा आपको गले की, कफ की हल्की प्रॉब्लम रहेगी, 2-3 दिन तक प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन ठीक हो जाएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह मकर राशि की धन की स्थिति बहुत अच्छी है। जो आपने मेहनत की है 15-20 दिन में, उसका प्रतिफल भाई आपको मिलने वाला है। करियर के बारे में बात करें तो करियर की स्थिति नॉर्मल है, जैसा रूटीन ऑफिस में चल रहा वैसा ही है। हाँ,
कोई बड़ा चेंज इस सप्ताह मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ, थोड़ा सा आपका जो नजरिया है वो धार्मिक हो जाएगा, देवी की आप पूजा करने लगेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका पार्टनर का रिलेशनशिप आपका और पार्टनर का अच्छा ही रहने वाला, कहीं खराब नहीं है। और पार्टनर बहुत सारा पूजा पाठ या कोई साधना करने वाला है, एक तो ये योग बन रहा है। साथ ही साथ पार्टनर का बैंक के चक्कर लगने वाले हैं, यानी बैंक के 2-3 चक्कर इस सप्ताह लग जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए, हेल्थ के बारे में बात करें, नॉर्मल है, यानी कि ये सप्ताह हेल्थ की कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। हेल्थ के बारे में बात कर लिया। अब धन के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन का फ्लो कुंभ राशि का ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आपने धन किसी को उधार दिया, शेयर में इन्वेस्ट किया, किसी की बातों में आके कहीं धन उधार दे दिया, किसी को धन उधार दे दिया, तो ये सप्ताह आपको धन की हानि होगी। साथ ही साथ धन संबंधी काफ़ी डीले आपकी कैंसिल होती हुई नजर आ रही है, यानी 16 से 22 अक्टूबर में जो धन संबंधी आप प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादा सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। करियर के बारे में बात कर तो करियर के लिए इस सप्ताह भाई भागा दौड़ी रहेगी, बाजार की भागा दौड़ी रहेगी, दूसरे शहर आप जाने वाले हैं, करियर से क्लाइंटों से मिलने वाले हैं, यानी इस सप्ताह आप कड़ी मेहनत करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पार्टनर का वाहन पे खर्चा आ सकता है या फिर मोबाइल पे खर्चा आ सकता है, वो थोड़ा सा है, बाकी रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए मीन राशि का, यानी 16 से 22 अक्टूबर में भाई हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में पेट की गड़बड़ी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग, कॉन्स्टिपेशन की समस्या मीन राशि को रह सकती है, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति वैसे अच्छी है, धन रुका हुआ धन या कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है, लेकिन आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे मीन राशि वाले जा रहे हैं तो अपने मोबाइल, अपने चेन को, अपने पर्स को ध्यान से रखें, चोरी या वस्तु हानि के योग इस सप्ताह एक्टिव है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह बहुत अच्छा है, सीनियर आपके काम की तारीफ करने वाले हैं, सीनियर नया प्रोजेक्ट देने वाले हैं, यानी करियर में अच्छी सेल है इस सप्ताह। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप भी इस सप्ताह अच्छा रहेगा, बल्कि पार्टनर के माता पिता भी आपकी जमकर तारीफ करने वाले हैं, आपके भाई बहन भी आपके काम की जमकर तारीफ करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप तो इस सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशिफल की। ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।